आगरा के एतमादपुर में किसानों को आलू और पानी से संबंधित वर्तमान सारी समस्याओं को लेकर आज सिस्टम सुधार संगठन के द्वारा एतमादपुर में सैकड़ों किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालकर उप जिलाधिकारी एतमादपुर को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सिस्टम सुधार संगठन के अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर का कहना था कि किसानों की समस्याओं को सरकार तुरंत निस्तारण करे, क्योंकि सरकार प्रत्येक फसल का एमएसपी निर्धारित कर रही है। तो उसी कड़ी में आलू का भी एमएसपी निर्धारित किया जाए, जिससे किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सके तथा क्षेत्र में किसानों को समय से खाद नहीं मिल पाता है, जिससे किसानों की फसल में भारी नुकसान होता है। वहीं पानी की समस्या भी रहती है। इन तमाम सारी मांगों के साथ सिस्टम सुधार संगठन ने ऑफिस जिलाधिकारी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए सिस्टम सुधार संगठन के पदाधिकारी और अध्यक्ष। आज सर किस प्रकार की मांगे सिस्टम सुधार संगठन द्वारा दी गई ज्ञापन दिया, उस माध्यम से क्या मांग है? सिस्टम सुधार संगठन द्वारा आज 15 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से आलू का एक निश्चित दर निर्धारण का है और गांव बारिश का मौसम है तो गांव में जो नालियाँ हैं उनकी साफ़ सफाई, तालाब की साफ़ सफाई की बात की गई है और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात की गई है। उनको आश्वासन दिया गया है कि हम इस जो भी समस्या है उसका समाधान कराएंगे। उनका कहना है कि डीएपी लेने के लिए अध्ययन खतौनी वगैरह सब आधार कार्ड सब मंगाई जाती है और जैसे कि डिजिटल है तो वो भी वहीं से व्यवस्था करके दी जाए। नहीं, ये तो पॉलिसी लेवल का मैटर है ना। पॉलिसी है कि भाई आपको खतौनी चाहिए, खतौनी दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए मांगा जाता है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि हम जो भी इनकी समस्या जो तहसील लेवल की हम उसको यथाशीघ्र उसका निस्तारण कराएंगे और जो नीतिगत विषय है वो जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम से हम ऊपर भेजेंगे। पर्चा दे दीजिए। मैं ब्रजेश चौधरी, सिस्टम सुधार संगठन मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव। आज जो मुद्दा रखा गया, एडीएम साहब ज्ञापन दिया गया, उसमें मेन मुद्दा है वो आलू का है और खाद और बीज की समस्याएं बहुत बड़ी है। दो मेन समस्याएं हैं और बाकी लोकल समस्याएं वो हमने एडीएम साहब को बोल दिया है। क्या आश्वासन मिला है? एडीएम साहब बोला है कि भाई ज्ञापन देंगे, लेकिन उसके लिए हमने तैयारी की है कि हम आगामी रणनीति बनाएंगे अध्यक्ष साहब में और लखनऊ का प्रस्ताव रखा है हमने। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिए हमें फिर लखनऊ जाना पड़ेगा। और आज किस प्रकार का धरना था और किसका? क्षेत्र के किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन ने प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये कहा ज्ञापन के माध्यम से कि जो तहसील के स्तर की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है ज्ञापन खेलते। और ये भी ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से भी निवेदन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहा गया है कि जो हमारा किसान है और खास करके आलू का किसान पूरे भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा और आगरा के अंदर हमारा खंदौली और एतमादपुर आलू उत्पादन का क्षेत्र है। यहाँ के किसानों का जो आलू है वो विश्व में नंबर 1 क्वालिटी का होता है। अगर टेस्टिंग हुआ है फॉरेन कंट्रियों में, वहाँ भी नंबर 1 पाया गया है, बताया गया है और खाने में भी स्वादिष्ट है। यदि हमारा नंबर 1 आलू होने के बाद भी सस्ते दामों में बेचेगा तो सस्ते और लागत भी नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्थिक मंदी से किसान गुजरेगा। और आर्थिक मंदी का चोट सिर्फ एक किसान पर नहीं होती है बल्कि उसके परिवार पर होती है, और परिवार पर होती है तो परिवार छीड़ हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। तो ये जो हमारी सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन परिवारों को बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है, किसानों को भी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मुख्य मांगे यह है कि आलू के किसानों का जो कीमत है 1000 रुपये प्रति क्विंटल रखा जाए। ये लड़ाई राज्य सरकार से है। हम ये एमएसपी के अंदर नहीं ला सकते हैं। ये केंद्र सरकार कहती है कि अभी तक 25 जिन्सों पर एमएसपी दी जाती है। हमने कहा है कि ये राज्य सरकार से डिमांड किया है कि 1000 रुपये प्रति क्विंटल आलू खरीदा जाए। और इस पर कैसे खरीदा जाए, इस पर एक राज्य सरकार भी, जब राज्य सरकार को लगता है कि हमारा प्रदेश का किसान गर्दिश में है, मंदी के दौर में है, तो राज्य सरकार के पास ये पावर अथॉरिटी होती है कि एक नीति, उपभोक्ता नीति आयोग नीति बनाते हुए और उसका कीमत तय करने का अधिकार है राज्य पर। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग लखनऊ में बहुत जल्द एक बड़ा प्रदर्शन आलू के किसानों की को लेकर करेंगे। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन वही है
कि हम कराते हैं, लेकिन ये हमको मालूम है कि सिर्फ ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, हमको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और हम बड़ा निर्णय ले चुके हैं। आप लोगों के माध्यम से सम्मानित किसानों को बताना चाहते हैं, बहुत जल्द हम लोग नखलू पहुंच रहे हैं और आलू के जो किसानों की कीमत है, आलू की जो कीमत है उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरा हमारा इशू ये भी है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी यूरिया उपलब्ध कराई जाए, और ये भी नहीं कि हमारा पता चले कि हम किसी किसान के पास 20 बीघा गेहूँ है, अब वो है आलू, और उसको डीएपी दी जा रही है सरसों के हिसाब से, जबकि सरसों में तो कम लगता है डीएपी यूरिया। तो हमारा ये है कि जो किसान जो फसल बोएगा उसके अकॉर्डिंग ही डीएपी यूरिया किसान को दी जाए। तीसरा हमारा ये भी है, सरकार कहती है कि पेपरलेस कार्य होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि पेपरलेस कार्य होना चाहिए। जब हमारी खतौनी डिजिटल है, खसरा भी डिजिटल हो गया है, तो हमको जब खाद बीज लेने जाते हैं तो बार बार ये कहा जाता खतौनी ला और आधार कार्ड की फोटोकॉपी ला। तो हमको ये पूछने आए अधिकारी महोदय से और सरकार से पूछना चाहते हैं, फिर डिजिटल की परिभाषा क्या हुई? जब बार बार ऑफलाइन हमको खतौनी खसरा निकलवाना पड़ेगा और नमस्ते करना पड़ेगा, 20 रुपये खर्च करने पड़ेगा, 2 घंटे समय व्यर्थ करना पड़ेगा, व्यतीत करना पड़ेगा, तो हमको ये डिजिटल की परिभाषा क्या है? इसीलिए हमने कहा है कि जो भी किसान सोसाइटियों पर या समितियों पर जाएगा वहाँ पर कोई भी खसरा खतौनी नहीं देगा, बल्कि उसको डीएपी उसके हिसाब से मिलेगी, फसल के हिसाब से यूरिया खाद मिलनी चाहिए। और यूरिया डिजिटल क्यों मैं कह रहा हूँ कि आजकल डिजिटल, पहले खसरा बनता था हाथ से, अब डिजिटल बनता है खसरा। ये लेखपाल की, कानूनगो की, तहसीलदार की जिम्मेदारी है वो खेत की मेड़ तक जाएं और खेतों के देखें और किस किसान ने क्या फसल को पैदा किया है उसको खसरा में अपलोड करें, डिजिटल अपलोड करें, ऑनलाइन अपलोड करें, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग हमको खाद यूरिया बीज मिलना चाहिए। और तमाम जैसे किसानों को सिंचाई के लिए 14 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होना चाहिए। और ये यहाँ गांव भीकनपुर है, यहाँ पर अंडरपास था, रेलवे विभाग द्वारा सीमेंट की बाउंड्री लगाकर उसको बंद कर दिया है, जो कि हमको 4 से 5 किलोमीटर घूम के अपने मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए चारा लेने जाना पड़ेगा। और तालाबों की समस्या है, और यहाँ पर पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है। नमामि गंगे परियोजना के तहत उसके अधिकारियों द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा सड़क, खरंजों और जो गलियां हैं उनको खोद दिया है, जबकि उसका मानक यह है कि जो जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में ठेकेदारों को और नमामि गंगे परियोजनाओं के अधिकारियों को करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जेसीबी चलाई थी, 4 दिन तक खुद डरो और वहाँ पर एक्सीडेंट आएगा, वहाँ पर हमारी दुर्घटना घटित मेरे साथ हुई, परिवार मेरे विक्षिप्त हुए, कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए हम क्षेत्र की तमाम वाजिब 15 सूत्री मांगों को लेकर आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट कह दिया है कि यदि समस्या समाधान नहीं होता है जो आपके स्तर की है, तो हम पुनः यहाँ पर चक्का जाम करेंगे और नखलू में हम बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।